तो आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि आज से हम अपने चैनल पे डेली बेसिस पे हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को हम अपलोड करेंगे। और ये वीडियोस डेफिनेटली उन लोगों को हेल्प करेगी जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो डे 1 की क्लास हम शुरू करते हैं एक अच्छे से इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है इज एम आर। इसको यूज करने का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ होना चाहिए आईएनजी। अब इस टॉपिक का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हो, मतलब वो काम चल रहा हो। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे इजएमआर का। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं यूज करूंगा आई का, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। अभी की मैं बात करूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं। आई एम पढ़ाना होता है टीच, और इसके साथ हमें यूज करना है आईएनजी, आई एम टीचिंग। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं ये भी बता सकता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं यू के साथ। तुम ऐसा कर रहे हो, तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर का। यू आर, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसा कर रहा हूं तो आई एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तुम ऐसा कर रहे हो, यू आर वर्ब वॉच के साथ आईएनजी, माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अब सेंटेंस बनाते हैं वी के साथ। वी का मतलब होता है हम ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हम गाना गा रहे हैं तो मैं कहूंगा वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। वर्ब का मतलब होता है जैसे जिस भी वर्ड को या जिस भी एक प्रॉपर वर्ड को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के साथ हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे टीच वर्ब है, टीच टॉट टॉट, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, और सिंग सैंग संग। तो हमें मेनली हमें वर्ब के साथ ही हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं दे की, अगर मुझे कहना है कि वे ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वे मुझे गाली दे रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं दे आर अब्यूजिंग मी। मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं कह सकता हूं दे आर अब्यूजिंग मी। वह ऐसा कर रहा है, वह सिंगुलर थर्ड पर्सन मेल की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा वह ऐसा कर रहा है, तो ही के साथ हम यूज करते हैं इज का। मुझे अगर सेंटेंस बनाना है कि वह पैसे कमा रहा है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा ही इज, पैसे कमाना होता है अर्न मनी, ही इज अर्निंग मनी। फीमेल सिंगुलर थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, मैंने कहा कि वह बर्तन धो रही है, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूं शी इज, बर्तन धोना होता है डू द डिशेस, तो मैं कह सकता हूं शी इज डूइंग द डिशेस। आप वॉश द डिशेस भी बोल सकते हो, वॉश द यूटेंसिल्स भी बोल सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो शी इज डूइंग द डिशेस। इट को हम बोलते हैं यह है, और इट को हम नॉन लिविंग चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कहना है कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं कहूंगा इट के साथ मैं यूज करूंगा इज, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आप प्रेजेंट में किसी को कोई काम कह रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो उसके साथ आप इन सभी सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल अगर खुद के लिए यूज करना है तो आई,
तुम्हारे लिए या आपके लिए यूज करना है तो यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई होप ये पोर्शन आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं कि हम इन्हीं से हम क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम इज, एम, आर की मदद से हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखिए सेंटेंस बनाना तो काफी आसान होता है। जब भी कोई काम अगर मैं कर रहा हूं या तुम कर रहे हो या वह कर रहा है या वह कर रही है तो हम इजीली सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन पूछने की तो वहां पे हम स्टक हो जाते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है कि हम यू से क्वेश्चन करने के लिए हम आर लगाएं या इज लगाएं, ही से क्वेश्चन करने के लिए हम इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं। तो इसी डाउट को हम क्लियर करते हैं। हम इज हमारा टॉपिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई के साथ हम यूज कर रहे हैं एम, यू के साथ हम यूज कर रहे हैं आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर और वी के साथ आर और इट के साथ इज। अब जैसे कि हम एक एक सब्जेक्ट के साथ हम इस टॉपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चनिंग करूं, अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझे टाइम वर्ड को ही आगे ले आना है। मुझे इजमार टॉपिक को ही सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मुझे कहना है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसको कह सकते हो कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो आपको कहना चाहिए एम आई डिस्टर्बिंग यू। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। मैंने कहा कि क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो टॉपिक को हम पहले लाएंगे, मतलब हम टाइम वर्ड को पहले यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आर यू। तो हम इसको हम आगे लाएंगे, आर आगे आएगा, फिर यू आर की जगह आ जाएगा, आर यू स्लीपिंग। क्या वह ऐसा कर रहा है, क्या वो आपको धोखा दे रहा है। इज ही चीटिंग ऑन यू। इज ही डिचिंग यू भी कह सकते हो या इज ही चीटिंग ऑन यू भी कह सकते हो आप। क्या वो ऐसा कर रही है, इज शी। क्या वो किचन में खाना बना रही है, तो आप कह सकते हो इज शी मेकिंग। आप कुकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिपेयरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इज शी प्रिपेयरिंग, इज शी मेकिंग फूड इन द किचन। Is she making food in the kitchen? Is she preparing food in the kitchen? Is she cooking food in the kitchen? क्या वे ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्या वे मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूं आर दे लाइकिंग माई वीडियो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से भी या आप ग्रुप में ये सवाल किसी और से पूछ सकते हो, क्या हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो आर वी इंप्रूविंग आर इंग्लिश। आर वी इंप्रूविंग आर इंग्लिश। क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी मोमेंट के लिए। आप इज इट से क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्या आप कह सकते हो क्या ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो इज दिस ट्रेन हेडिंग टू दिल्ली या गोइंग टू बी दिल्ली, आप कह सकते हो। या इन केस आप कह सकते हो इज इट हेडिंग टू दिल्ली, इज इट गोइंग टू दिल्ली,